बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, चंगे भले होंगे। जी, ये मेरी दोनों बेटियों की रात को बर्थडे थी और उसको हमने इतनी धूमधाम से तो नहीं, सादगी से सेलिब्रेट किया था। और ये देखें वीवर्स, ये सब मैंने खुद डेकोरेट किया था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और उसके बावजूद मैंने ये खुद अपनी दोनों बेटियों के लिए जो है डेकोरेट किया था। और ये जी मनाहिल सो रही थी और मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि सुबह का टाइम है, नाश्ता बनाना था। तो ये जो है मैंने अम्मी के लिए 2 एग बॉईल करने के लिए रख दिए थे और एक तरफ चाय बन रही थी। और मैंने जी ये लच्छेदार पराठे जो है होटल से मंगवाए थे अपने लिए, क्योंकि आज मेरा दिल चाह रहा था बाहर के पराठे खाने को। तो मैंने अपने लिए लच्छेदार पराठे मंगवाए थे। तो वीवर्स, जो बर्थडे है वो अच्छे से हो गई थी, लेकिन इतनी सादगी से हमने की थी, इतनी धूमधाम से नहीं की थी। तो आप लोगों से मेरे साथ जो हफ्ते वाले दिन एक वाक़या हुआ वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ। और इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि आप लोग अपनी चीज़ों की केयर कीजिएगा। आप चिंची रिक्शे में बैठें या बस में बैठें, अपने पर्सों का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा, अपने मोबाइल्स का ख्याल रखिएगा। हफ्ते वाले दिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली मैं जो है यहाँ से निकली, मेरी दोनों बेटियाँ मेरे साथ थी, भतीजी मेरे साथ थी और अम्मी मेरे साथ थी। हम बहन के घर जा रहे थे, क्योंकि नादरा ऑफ़िस मेरी सिस्टर को कुछ काम था और वहाँ पे मेरे NIC की उनको ज़रूरत थी, तो उनके लिए जा रहे थे। और मैंने जो है अपना छोटा वॉलेट जो होता है, पर्स जो होता है, उसमें कुछ पैसे थे जो तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये थे, वो भी मैंने साथ ले लिया था, क्योंकि मुझे वहाँ से अरूज और मनाहिल के लिए केक बुक करवाने थे और हमारे घर का फ़ैन ख़राब हो गया था 3 दिन से, तो मुझे वो फ़ैन लेना था। तो इस तरह मैं वो छोटा पर्स भी साथ लेके चल पड़ी। तो वीवर्स, बहुत बुरा हुआ। हम लोग यहाँ से कोरंगी से जब रिक्शे में बैठे तो आधे रास्ते में हमारा रिक्शा ख़राब हो गया। तो गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा थी, तो कोई भी रिक्शा खाली नहीं आ रहा था। तो एक चिंची बिल्कुल खाली आई, तो मैंने मुनासिब समझा कि नाता खान तक मैं इस चिंची में चली जाती हूँ, आगे से हम जो है फिर रिक्शा ले लेंगे। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हमने ये की, तो चिंची रिक्शे में बैठ गए। और जब हम अभी शाह फैसल से काफ़ी पीछे थे, यानी शम्मा से काफ़ी पीछे थे, तो वहाँ से 3 औरतें चढ़ी जो मांगने वाली लग रही थी, मोटी मोटी सी, काली सी। तो वो चढ़ते ही इस अंदाज से चढ़ी थी कि एक बिल्कुल मेरे पे झुक गई थी, मेरी गोद में मेरा पर्स रखा हुआ था और एक तरफ मैंने मुन्नी को उठाया हुआ था। तो वो झुक गई और ऐसे झटका लगा, कुछ समझ नहीं आया। तो हम शम्मा पे उतर गए, क्योंकि हमने सोचा शम्मा से रिक्शा ले लेते। वो आगे चली गई चिंची में। जब शम्मा से मैं दूसरे रिक्शे में बैठी हूँ, तो अल्लाह की करनी ये थी, मेरे जहन में आया मैं अपना पर्स तो चेक कर लूँ बीच में है कि नहीं, क्योंकि वो जिस अंदाज़ में मेरे पे गिरी थी, झुकी थी, कुछ उन्होंने कार्रवाई तो नहीं कर ली। देखा तो वाकई पर्स नहीं था। बहुत ज़्यादा नाता खान की तरफ जहाँ चिंची गई थी वहाँ भागे, लेकिन पता चला चिंची वाले ने बोला उनको तो मैंने यहाँ उतार दिया था, वो कहाँ गायब होगी, कहाँ चली गई, कोई पता नहीं चला। और मेरे 21 हज़ार रुपये इस तरह चले गए। एक एक रुपया इंसान किस तरीके से जोड़ता है। मैं 4 महीने से ये पैसे जमा कर रही थी, मेरी बच्चियों की बर्थडे थी और जो है कुछ मेरे हस्बैंड किसी से उधार उठा के लाए थे, हमें बिजली के कनेक्शन के पैसे देने थे, वो भी उसी के अंदर थे। टोटल 21 हज़ार रुपये थे और वो 1 मिनट में इस तरह चोरी करके निकल गए। तो खुदा रहा, ये लोग चिंचियों में बैठे हैं, बस में बैठे हैं। आप लोग अपने पर्सों का ख्याल रखें, अपने मोबाइलों का ख्याल रखें, क्योंकि इनको तो 1 मिनट नहीं लगता ये काम करते हुए। तो मुझे इतना दुख हुआ था, मैं इतनी परेशानी में थी। इतवार को मेरी बच्चियों की बर्थडे थी और हफ्ते को मेरे साथ ये काम हो गया। तो वीवर्स, इस वक्त मैं नाश्ता बना रही हूँ अब्बू लड़कों के लिए, अम्मी के लिए, अपने लिए। तो अपने लिए तो मैंने बाहर से पराठे मंगा लिए थे, अब्बू के लिए मैं सैंडविच बनाऊँगी। पहले अब्बू खिचड़ी लेते थे, अब्बू के दांतों का मसला है, लेकिन शुगर
लेवल फिर बढ़ रहा था, तो अब अब्बू ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं और मैं उनको सैंडविच बना के देती हूँ। तो किसी ने पता नहीं रात को जो है ब्राउन ब्रेड बर्फ़ वाले खाने में रख दिए, जिसकी वजह से वो इतने सॉफ्ट हो गए, हाथ लगाने से भी वो टूट रहे। तो ये देखिए जी, ये ब्राउन ब्रेड है, 4 अदद इसमें पीस होते हैं। ये मैं अब्बू के लिए बनाऊंगी। अम्मी के लिए मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। अभी अम्मी को सुबह में मैं पहले अंडा बॉईल और चाय देती हूँ 1 कप, और उसके बाद उनको एक रोटी बना के देती हूँ ऑमलेट के साथ। तो ये अब्बू के लिए जो है व्यूअर्स सैंडविच तैयार कर रही हूँ। सिंपल सा सैंडविच है, और बस यही कहना चाहूँगी, आप लोग बहुत ख्याल रखें, बाहर जाएँ। अव्वल तो इतनी बड़ी रकम आप लोग लेकर जाओ, तो जो है वो आप लोग जो है कोशिश करो कि आप लोग रिक्शे में ही बैठ जाओ। चींची या बस में बैठने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आज से 1-2 साल पहले मेरे साथ पहले भी हुआ था। मोबाइल मेरे पर्स से इस तरह निकल गया था, लेकिन अभी ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ है। उन्होंने 1 मिनट में ये काम किया है। तो बहुत ज़्यादा मैं अपसेट थी, बहुत परेशान हुई, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह की रज़ा, कोताही हमारी अपनी भी है, और हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए था। इतनी बड़ी रकम अगर मैं लेकर गई थी, तो इस तरह मुझे पाउच जो है पर्स में डाल नहीं देना चाहिए था उसे, या तो बिल्कुल अंदर की तरफ करके रखती, या पैसे निकाल के छोटी ज़िपों में अंदर की तरफ डाल लेती। लेकिन मैंने वो पर्स इसी तरह वॉलेट जो है वो ऐसे ही डाल दिया बड़े पर्स के अंदर, जो बिल्कुल ऊपर ही था। मेरे ख्याल से उसने ज़िप खोल के मिनट में ये काम किया। तो व्यूअर्स एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि मैं ना वीडियो नहीं बना रही थी, व्लॉग नहीं बना रही थी, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और कुछ जो है बहन के घर में कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा था, तो वो अभी तो काफ़ी काम बाकी है, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं जो है, ये देखें जी, मैं आपको बता रही थी ना, ये डबल रोटी इतनी सॉफ्ट हो रही है कि हाथ लगाने से भी टूट रही है। बहरहाल ये अब्बू के लिए सैंडविच बन चुका है। अब मैं अब्बू के लिए चाय निकालूंगी और उनको देखे आऊँगी नाश्ता, और उसके बाद अम्मी को दूँगी और फिर खुद करूँगी। तो व्यूअर्स आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है मेरी हौसला अफजाई कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैं किस तरह के व्लॉग बनाऊं, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूं। तो यहाँ हमारा हो चुका है नाश्ता रेडी, और ये मैं अपना नाश्ता निकाल रही हूँ, और अब्बू का नाश्ता भी इस वक्त रेडी है। और अब मैं अम्मी के लिए निकालूंगी नाश्ता। अभी मैं अम्मी के लिए निकालूंगी नाश्ता। तो व्यूअर्स इसके साथ ही आप लोग जो है मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, और भी पॉजिटिव रहें, और नेगेटिव सोच को बिल्कुल दूर कर दें और पॉजिटिव सोचें। और जो है अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अपनी बहुत सारी दुआओं के अंदर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।